Hello dear students, Assalamu alaikum. Dear students, I hope you will be fine. Dear students, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं that's examples on quantum numbers. So आज जो हम पढ़ेंगे वो है examples on quantum numbers. Quantum numbers तो हमने डिस्कस किए हैं, तो आज हम इन quantum numbers के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेंगे जो JEE और नीट में आपको पूछा जाता है। तो वही प्रॉब्लम्स हम कर लेंगे, वही एग्जाम्पल्स हम यहां पे कर लेंगे जो आपको नीट और JEE में पूछे जाते हैं। तो बेटा जरा तवज्जो फरमाए, आप लोगों को मैंने एक शॉर्टकट बोला था कि आप लोग कैसे इन क्वांटम नंबर्स के ऊपर जो प्रॉब्लम आएगी आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर लोगे, वो चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए बेटा। और वो मैंने ये बोला था बेटा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आपसे क्वांटम नंबर्स के ऊपर पूछा जाएगा तो आपको इस दिमाग में, इस जहन में ये तीन चीजें हमेशा के लिए होनी चाहिए। और वो क्या है बेटा, वो मैं यहां पे अगेन लिख रहा हूं बेटा, और वो तीन चार चीजें क्या है बेटा, जरा तवज्जो फरमाए। नंबर फर्स्ट बेटा, यहां पे जो n है, n का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। दैट मीन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज होते हैं वो होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और ये सारे वैल्यूज जो होते हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। कौन से वैल्यूज होते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज। तो जब भी आपको क्वांटम नंबर के ऊपर कोई प्रॉब्लम दी गई होगी, उस क्वांटम नंबर को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको ये तीन चीजें पता होंगे। तो बेटा ये क्या है, जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हमेशा के लिए होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन वो सारे वैल्यूज पॉजिटिव होने चाहिए। नंबर सेकंड, इसके बाद हमने पढ़ा था एज़िमुथल क्वांटम नंबर, और उस एज़िमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं L से। और मैंने बोला था इस L के जो वैल्यूज होते हैं दैट्स ऑलवेज लेस देन n। तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर के जो वैल्यूज होते हैं वो वैल्यूज हमेशा के लिए होते हैं लेस देन n। और अगेन ये वैल्यूज जो होते हैं ये वैल्यूज भी पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, ये भी पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। उसके बाद हमने थर्ड क्वांटम नंबर पढ़ा था, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल। तो उसको हमने डिनोट किया था m से। हमने बोला था m के वैल्यूज बराबर हो सकते हैं l के, m कैन हैव वैल्यूज इक्वल टू l। और ये जो वैल्यूज हो सकते हैं बेटा, ये हो सकता है बेटा जीरो भी, ये हो सकता है पॉजिटिव भी, ये हो सकता है नेगेटिव भी। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जो वैल्यूज होंगे वो होंगे जीरो भी, वो हो सकता है पॉजिटिव भी, वो हो सकता है नेगेटिव भी। एक्चुअली दीज वैल्यूज विल प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशंस। ये जो है ना यहाँ पे नेगेटिव, एक्चुअली दीज आर द एक्सीज। क्या x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस नेगेटिव है, z एक्सिस पॉजिटिव है। एक्चुअली दीज वैल्यूज विल प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशंस, अबाउट द डायरेक्शंस। तो यहां बेटा इसके बाद आपके पास फोर्थ क्वांटम नंबर था जो स्पिन क्वांटम नंबर था। और आपको पता है स्पिन या तो +1/2 हो सकते हैं या तो -1/2 हो सकते हैं। क्लास में इसको हमने डिस्कस किया है इन डिटेल। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज क्वांटम नंबर्स इन डिटेल। हमने इन क्वांटम नंबर्स को ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए पढ़ा है। एक हफ्ते में हमने इन क्वांटम नंबर्स को पढ़ा है, हमने इन क्वांटम नंबर्स को इन डिटेल पढ़ा है। लेकिन आज हम इन क्वांटम नंबर्स के ऊपर बस खाली कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। लेकिन इन क्वांटम नंबर्स के ऊपर आप एग्जांपल को तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको ये चीजें याद होंगी। और यहां पे क्या है, n का वैल्यू हमेशा के लिए होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन हमेशा n के वैल्यूज पॉजिटिव होंगे। और L जो है एज़िमुथल क्वांटम नंबर दैट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन मैन शेल। उनके लिए हमने वो फार्मूलाज वगैरह किए थे। तो मैंने हमेशा के लिए बोला L के जो वैल्यूज होंगे दैट विल बी ऑलवेज लेस देन n। और यहां पे L के जो वैल्यूज होंगे दैट्स अगेन पॉजिटिव वैल्यूज। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जो वैल्यूज होंगे दैट कैन बी इक्वल टू L, दैट कैन बी इक्वल टू L।
और यहां पे जो m के वैल्यूज होंगे वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये जो वैल्यूज है दीज आर एक्चुअली द ओरिएंटेशंस, दीज आर एक्चुअली द डायरेक्शंस। क्योंकि आपके पास होते हैं पॉजिटिव x एक्सिस भी, नेगेटिव x एक्सिस भी, आपके पास होते हैं पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, z पॉजिटिव एक्सिस, आपके पास पॉजिटिव z एक्सिस भी होगी, आपके पास नेगेटिव z एक्सिस भी होंगे। तो ये जो वैल्यूज है पॉजिटिव और नेगेटिव, दीज आर एक्चुअली द ओरिएंटेशंस, दीज आर एक्चुअली द डायरेक्शंस। तो उसके बाद जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर को हमने डिटेल में पढ़ा है, वहां पे ऑर्बिटल स्पिन हमने पढ़ी, वहां पे हमने टोटल स्पिन पढ़ी, लेकिन फिलहाल हमें यहां पे स्पिन के लिए वैल्यू याद रखना है। दो स्पिन का वैल्यू या तो +1/2 हो सकता है या तो -1/2 हो सकता है। अब हम इसके लिए एग्जांपल्स कर लेंगे, लेकिन ये चीजें बेटा जरा आप अपने दिमाग में रखें, तभी जाके आप इसके ऊपर एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हो। देखिए बेटा, नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, आइए बेटा और देख लीजिए नंबर फर्स्ट एग्जांपल क्या है। बेटा आपको क्या बोलना है, नंबर फर्स्ट एग्जांपल आपको बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट। कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर करेक्ट नहीं है। यहां पे 4 क्वांटम नंबर्स दिए गए होंगे, आपको बोलना है कौन सा क्वांटम नंबर सही नहीं है। लेट्स सपोज ए पार्ट है बेटा आपके पास, नंबर फर्स्ट N L M और S। लेट्स सपोज ए पार्ट N का वैल्यू 2, L का वैल्यू 1, M का वैल्यू 0, इसका वैल्यू +1/2। देखिए बेटा ये वाला बी पार्ट बेटा, इसका N का 3, इसका 2, इसका -1, इसका -1/2। सी पार्ट बेटा, सी पार्ट क्या है बेटा, ये है 4, ये है 1, ये है लेट्स सपोज 0, ये है +1/2। डी पार्ट लेट्स सपोज ये है 0, ये भी 0, ये 0, ये +1/2 या -1/2। आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है बेटा इन 4 सेट में, these are the set of 4 quantum numbers, which of the following set of quantum number is not correct, which of the following set of quantum number is not correct। इनमें से बोलना बेटा कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स करेक्ट नहीं है। देखिए बेटा यहां देखिए n का वैल्यू 1 से लेकर इनफिनिट तक, तो n का वैल्यू 2 तो करेक्ट है। उसके बाद l का वैल्यू 1 है, तो l का वैल्यू लेस देन n है, वो तो करेक्ट है बेटा। l का वैल्यू हमेशा के लिए क्या होगा, लेस देन n, तो वो तो यहां पे लेस देन n है बेटा। फिर m का वैल्यू कितना दिया, 0। m का जो वैल्यू होगा बेटा, अभी मैंने बोला m का वैल्यू 0 हो सकता है, बिकॉज फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, जब l आप लोगों को पता होता है m के जो वैल्यूज होते हैं दैट्स -l तो +l इंक्लूडिंग 0। अगर l आपके पास 1 है तो m के जो वैल्यूज होंगे दैट विल बी -1 to 0 और +1। तो यहां m के वैल्यूज 3 हो सकते हैं, -1, 0 और +1, और 3 वैल्यू में से एक तो करेक्ट है, दैट्स 0, और स्पिन कैन बी +1/2 और -1/2, सो दिस सेट इज करेक्ट। अब दूसरा पार्ट देखिए बेटा, यहां पे n का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू हमेशा के लिए होता है 1 से लेकर इनफिनिट तक, तो ये n भी ठीक है। उसके बाद l का वैल्यू 2 दिया गया है, l कैन हैव वैल्यू ऑलवेज लेस देन n। यहां पे मैंने लिखा l के जो वैल्यूज होंगे दैट विल बी ऑलवेज लेस देन n, और यहां पे जो l का वैल्यू है दैट्स 2 और n का वैल्यू 3। हां l के वैल्यूज हमेशा के लिए लेस देन होते हैं n। उसके बाद यहां पे जो मैंने m का वैल्यू लिखा वो -1 है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, अगर l आप लोगों को पता है m कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0। अगर यहां पे आपके पास l2 दिया गया है, m के वैल्यूज हो सकते हैं -2, -1, 0, +1, +2, यहां पे दिया गया है -1, तो ये भी करेक्ट है। और यहां पे स्पिन हमेशा के लिए हो सकते हैं +1/2 या -1/2, तो ये भी करेक्ट है। क्लियर बेटा, आई होप यू आर कैचिंग मी, ठीक है ना। आगे आइए, तो यहां पे n का जो वैल्यू है वो दिया गया है 4। हाँ n का वैल्यू 4 हो सकता है, क्योंकि n का जो वैल्यू होगा दैट्स ऑलवेज फ्रॉम 1 टू
इन्फिनिटी। तो यहां 4 दिया गया, करेक्ट वैल्यू है। उसके बाद L का वैल्यू 1 दिया गया, हाँ ये भी करेक्ट है, बिकॉज जो L के वैल्यूज होंगे दैट्स ऑलवेज लेस देन N, और यहां पे N का वैल्यू 4 है, L का वैल्यू 1 दिया गया है। क्योंकि जब आप लोगों को N पता होगा, क्लास में हमने डिस्कस किया था, जब आपको N पता होगा, L कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to N minus 1, N minus 1, N minus 1, N कितना है 4, -1 कीजिए तो वो हो सकता है 3, 2, 0, 1, और इसने 1 दिया, ये करेक्ट है। और m बेटा यहां पे m कितना है 0 फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l का वैल्यू 1 है, m कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -l to +l इंक्लूडिंग 0, दैट कैन बी -1, +1 और 0, यहां पे 0 दिया, ये करेक्ट है। अब लास्ट वाला देखिए बेटा, यहां पे n दिया गया है 0, n कभी 0 नहीं होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 नहीं होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है दैट्स ऑलवेज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट। सो बेटा आपको अगर देखना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट, तो बेटा ये डब्बा जो मैंने यहां पे बना दिया, ये डब्बा आप लोगों को याद होना चाहिए कि n का वैल्यू क्या हो सकता है, l का वैल्यू क्या हो सकता है और m का वैल्यू क्या हो सकता है। फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी ना क्वांटम नंबर्स के ऊपर, आप वो आराम से सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो दिस डब्बा। अगर ये डब्बा आप लोगों को पता है ना, तब जाके आप कोई भी प्रॉब्लम ऑन क्वांटम नंबर सॉल्व कर सकते हो। ओके डियर, आप इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जरा लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, आइए बेटा दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। आइए बेटा, लेट्स सपोज बेटा आपके पास बेटा ये है, अगेन आपको बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट। लेट्स सपोज n l m s कलर बेटा। आइए बेटा जरा ध्यान दीजिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट करेक्ट, आपको बोलना है कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट। तो वो आप तभी पहचान सकते हो जब वो डब्बा आपके इस दिमाग में होगा, जब वो डब्बा आपको इस ब्रेन में होगा, और कभी भूलेगा नहीं। ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। जहां जाओगे इस डब्बे को अपने साथ ले जाइएगा, क्योंकि ये डब्बा बहुत जरूर आएगा आपको। तो देखिए बेटा क्या है, लेट्स सपोज यहां पे ए पार्ट n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, इसका 0, इसका +1/2। बी पार्ट इसका 4, इसका 2, इसका -2, इसका -1/2। सी पार्ट इसका 5, इसका 3, इसका 0, इसका +1/2। डी पार्ट इसका 3, इसका 4, इसका -3, इसका 1/2 माइनस। आपको बोलना है बेटा which of the following set of quantum number is not correct, which of the following set of quantum number is not correct। बेटा n में कौन सा करेक्ट नहीं है। बेटा अभी मैंने बोला ना डब्बा, आपको ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। n का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ऑलवेज 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और वो सारे वैल्यूज पॉजिटिव होंगे। l का जो वैल्यू होगा दैट्स ऑलवेज लेस देन n, और m के वैल्यूज कैन बी इक्वल टू l, लेकिन जो m के वैल्यूज होंगे वो 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। और स्पिन जो है दैट कैन बी +1/2 और -1/2। ओके, पहला जरा बेटा देखिए, पहला क्या आपके पास, तो बेटा यहां n का वैल्यू 3 दिया गया। हाँ n का वैल्यू 3 हो सकता है, क्योंकि n का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। और यहां पे l दिया गया है 1। हाँ l का जो वैल्यू होगा दैट्स ऑलवेज लेस देन n, यहां n 3 है और l 1 है, ठीक है। और उसके बाद जो m दिया गया है, ये दिया गया है 0। हाँ, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, जब आप लोगों को l पता होगा यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ m। l के अगर वैल्यू आप लोगों को पता है l का वैल्यू, आप m के वैल्यूज निकाल सकते हो। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, m कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -l to +l इंक्लूडिंग 0। तो यहां पे l दिया गया है 1, तो m का जो वैल्यू होगा वो होगा -1, 0 और +1। तो 3 वैल्यूज यहां पे हो सकते हैं, -1,
प्लस 1 0, 3 में से एक करेक्ट है, दैट 0। तो इसके बाद जो स्पिन यहां पे दी गई है दैट्स प्लस 1/2। हाँ, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। डिस्कस किया है हमने क्लास में स्पिन को इन डिटेल। तो यहां पे स्पिन प्लस 1/2। हाँ, दिस पार्ट इज करेक्ट। अब दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा यहां पे n का वैल्यू 4 दिया गया है। हाँ, n का वैल्यू 4 हो सकता है बिकॉज हमेशा के लिए n का वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक होगा। हाँ, l का वैल्यू 2 दिया गया है। जब l का वैल्यू 2 दिया गया है, दिस 2 इट्स लेस देन n। हाँ, इसका वैल्यू लेस देन n होता है, तो ये भी करेक्ट है। फिर यहां पे जो l m दिया गया है दैट्स -2। जब आपको l का वैल्यू पता होगा, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ m फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ m। वो नोट करके हमने क्लास में लिखा था, नोट करके फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, m कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0। जब हम रेंजिंग की बात करते हैं ना, इसमें बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। एक होता है कैन हैव वैल्यूज -l एंड +l, तो वहां पे दो ही वैल्यूज होंगे। जब रेंजिंग की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। हाँ, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, m कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0। बोलो l कितना दिया गया 2, सो m कैन हैव वैल्यूज -2, -1, 0, +1, +2। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ओके, तो यहां पे 2 इट्स करेक्ट। और उसके बाद स्पिन जो दी गई है इट्स -1/2। हाँ, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इधर +1/2 और -1/2। आइए बेटा आगे। यहां पे n का वैल्यू 5 दिया गया है। हाँ, करेक्ट है। l का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू लेस देन 3 है। उसके बाद m का वैल्यू जो है ना दैट इज 0 फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, l कितना है 3। m कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0, दैट कैन बी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो यहां पे 0। तो यहां पे स्पिन +1/2 और -1/2 इट्स करेक्ट। लेकिन यहां देखिए n का वैल्यू 3 दिया गया। हाँ, n का वैल्यू 3 हो सकता है, लेकिन l का वैल्यू 4 दिया गया है। l का जो वैल्यू होगा दैट्स ऑलवेज लेस देन n, लेकिन यहां पे ग्रेटर है, सो l कैन हैव नेवर वैल्यू ग्रेटर देन n, क्योंकि जो l के वैल्यूज हो सकते हैं दैट्स ऑलवेज n-1। अगर n 3 है, -1 कीजिए तो 2 होना चाहिए, लेकिन यहां पे जो है वो ग्रेटर देन है। सो जब भी l का वैल्यू ग्रेटर देन n होगा वो करेक्ट नहीं है बेटा। तो यहां पे बेटा डी पार्ट इज इनकरेक्ट। आइए बेटा आगे, आइए आगे बेटा। वन मोर एग्जांपल बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। बड़ा कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को यह करना होता है कि आप लोगों को कभी कभी यह पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैव हाईएस्ट एनर्जी। और उसके लिए आपको एक रूल मैंने बोला था n plus l, lower the value of n plus l, lower is the energy. In case n plus l comes out to be same, then lower the value of n, lower is the energy. For example बेटा, for example आपको बोलना होगा बेटा कि इन 4 क्वांटम नंबर्स में सबसे कम एनर्जी या सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है। लेट्स सपोज ए पार्ट, आपको ऐसे बोलना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैव हाईएस्ट एनर्जी। किसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। हाईएस्ट एनर्जी बेटा इसके लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, जिसका n plus l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा। सो मोर द वैल्यू ऑफ n plus l, मोर इज द एनर्जी। जिसका n plus l वैल्यू ज्यादा आएगा उसी की ज्यादा एनर्जी होगी। फिर वहां पे और एक स्टेटमेंट हमने लिखा था बेटा, in case n plus l comes out to be same, then lower the value of n, lower is the energy. जरा ध्यान दीजिए बेटा। a part 3 2 0 plus 1/2, b part आइए 4 1 0 plus 1/2, c part 5 2 -2 -1/2। D part 7 3 -3 -1/2।
Which of the following set of quantum number will have highest energy? Which of the following set of quantum number will have highest energy? इनमें highest energy किसकी होगी? जब भी आपको energy देख दोगी उसके लिए एक रूल है n plus l. Lower the value of n plus l, lower is the energy. या more the value of n plus l, more is the energy. n plus l. इसके लिए n plus l कितना बनेगा? इसके लिए n plus l that's equal to 5. क्लियर बेटा? इसके लिए n plus l कितना है? 4 plus 1 that's 6. इसके लिए n plus l कितना है? that's equal 7. 5 plus 2 that's equal 7. इसके लिए n plus l कितना है? इसके लिए n plus l that's 7 plus 3 that's equal 10. So बेटा आपको बोला है more the value of n plus l more will be the energy. So इनमें energy सबसे ज्यादा D की होगी. क्लियर बेटा? So D part will have the highest energy because for D part n plus l का वैल्यू ज्यादा है. More the value of n plus l, more is the energy. So dear students, आज के लिए इतना ही because इखलाक सर is waiting. उसकी भी क्लास है, ठीक है ना? So आज के लिए हम इतना ही पढ़ लेंगे. Inshallah, in next lecture we will be discussing some more important problems जो quantum numbers के ऊपर आ चुके हैं पिछले एग्जामों में like NEET and JEE. Okay, bye. Allah Hafiz.